डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शहजाद साइंस एकेडमी। आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हाउ टू ड्रा द बोहर मॉडल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी आज के लेक्चर की, हाउ टू ड्रा बोहर मॉडल्स। बोहर मॉडल ऑफ नंबर 1 हम किसको ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल सीख लेते हैं, उसके बाद अगर कोई आपका कोई क्यूरीज वगैरह होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। जो हम यहाँ पे कंसेप्ट लेंगे, किस चीज़ का मॉडल हम ड्रा करना चाहते हैं, मैग्नीशियम 12 और 12 मैग्नीशियम 24 का बोहर मॉडल हम सीखना चाहेंगे इस लेक्चर में। तो ये जो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें प्रोटॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स के अंदर, शेल्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले बोहर मॉडल हम किसे कहते हैं कि सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एटम का हम न्यूक्लियस और उसकी जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोहर मॉडल कहते हैं, कि एटम जो कैसे एग्जिस्ट करता है। और अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं, तो वो हम मॉडल यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आप मैग्नीशियम के अंदर ये बताएंगे कि प्रोटॉन्स कितने हैं, और प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर इसमें कितना है, 12। तो यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 24 माइनस 12, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 12। दिस इज़ 12 प्रोटॉन्स। इसी तरह से 12 न्यूट्रॉन्स। और एक और बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रोटॉन्स होते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, तो प्रोटॉन्स किसके बराबर हो जाते हैं, प्रोटॉन्स इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे एटम का सेंट्रल पोर्शन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम न्यूट्रल पार्टिकल कंसिडर करते हैं। प्रोटॉन्स इस केस में कितने हैं, 12, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, और इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। सबसे पहले इसको शेल नंबर 1 के ऊपर जाते हैं, के शेल, और इसको लेबल भी करते जाएं साथ साथ कि ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो शेल नंबर 1 है उस पर हम इलेक्ट्रॉन्स कितने लगाएंगे। पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये हम किस फार्मूले के तहत फाइंड आउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 2n²। और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट, ये फार्मूला आपको क्या बताएगा कि आप एक पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने लगा सकते हैं। अगर आप शेल नंबर 1 पुट कर रहे हैं तो उसके लिए के शेल के लिए क्या होगा, n इज़ इक्वल्स टू 1, और n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम दूसरे शेल के ऊपर जाते हैं, शेल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, शेल नंबर 2 पे कितने आ सकते हैं ये भी चेक कर सकते हैं। के बाद एल शेल आता है, और एल शेल में कितने शेल नंबर कौन सा है, 2, n इज इक्वल्स टू 2। तो n इज इक्वल्स टू 2 जब पुट करेंगे तो 2 2 स्क्वायर 4, 4 2 आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो शेल नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 6 and 8। और उसके बाद एक और शेल लास्ट के, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स, जो हम प्रोटॉन के इक्वल उसको रख रहे हैं। तो इसके लिए शेल कितने हम लगा रहे हैं,
3। तो तीसरे शेल में हम अगर इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि Lm, इसके लिए n कितना होगा 3 और 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो तीसरे शेल के अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पेयर्ड कर सकते हैं या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये था बोहर मॉडल ऑफ एलिमेंट जो कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम का एलिमेंट लिया था, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ड्रा द बोहर मॉडल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर बोहर मॉडल पूछता है तो आप ये मॉडल प्रेजेंट करेंगे। तो ये आज हमने जो सीखा कि एक एलिमेंट का बोहर मॉडल कैसे ड्रा किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें।